हेलो दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईएनसी सेशंस के कुछ सेशंस को लेकर के डिस्कस किया था, उसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की थी, प्लस उससे रिलेटेड ट्रिक भी याद की थी ताकि हमको उन सेशंस को याद करने में आसानी हो। देखिए क्या होता है, मेनली ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर आपसे क्या पूछे जाते हैं, जो भी पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर आपसे प्लेसेस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, प्लेसेस पूछे जाते हैं या तो ईयर पूछा जाता है, जैसे 1885 में कौन बना था, है ना, प्रेसिडेंट कौन था, किसने इस कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी इस्टेब्लिश कराया था। तो इस्टेब्लिश कराने में जैसे कि हम लास्ट वीडियो में आपको एक ट्रिक बताना भूल गए थे, जिसको आज हम बता देते हैं कि 1885 में एक लॉर्ड वायसराय जो आपके थे, वो जो थे उसमें क्या था, वो उनका नाम क्या था, डफरिन था। डफरिन, ओके, क्या था, डफरिन था। अब इसको याद करने की एक सिंपल सी ये ट्रिक है कि वो जो वायसराय था वो इतना बड़ा डफर था। अब इसको एक तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये ट्रिक के तौर पे हम बता रहे हैं कि वो इतना बड़ा डफर था कि उसने अपनी ही बर्बादी के लिए, मतलब कि इंग्लिश कंपनी यानी अंग्रेज़ों की अपनी कंपनी बर्बाद करने के लिए उसने किसका गठन कर दिया, आईएनसी का। तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जो उस समय का जो लॉर्ड वायसराय था उसका क्या नाम था, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर है ना, कोई कन्फ्यूजन? चलिए और आगे के सेशंस के बारे में भी जानकारी लेते हैं ताकि और भी इम्पॉर्टेंट सेशंस के बारे में हमें पता चल सके। क्लियर? ओके, तो हमने शुरुआत के 5 सेशंस की ट्रिक बता दी थी। वो कौन कौन से 5 सेशन थे? 1885 का, देन 1886 का, ठीक है, 1887 का, ठीक, 1888 का, देन 1889 का, देन 1890 का, है ना। इतने सेशंस की हमने ट्रिक्स आपको बता दी थी। कितने हुए? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो हमने जो आपको बताया था 1885, 1886, 1887, 1888, 1889 एंड 90 की, ठीक है ना। और उसकी ट्रिक हमने क्या बताई थी आपको, जो बताई थी वो क्या बताई थी? बक मई बक, है ना। अगर आपको ना याद हो तो इस वीडियो में फिर से याद कर लेते हैं। बा से बॉम्बे, का से कलकत्ता, मा से मद्रास, ई से इलाहाबाद, बा से बम्बई और देन लास्ट में का से कोलकाता, ठीक है ना। अब और बात करते हैं अपने कुछ और इम्पॉर्टेंट सेशंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो सेशंस थे वो कंटिन्यू चलते रहे, लेकिन जो हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन आया वो आया है 1896 में। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों था, इसमें ऐसी क्या खास बात थी? तो इसमें बहुत बड़ी खास बात थी, वो थी कि इसमें हमारा नेशनल सॉन्ग, जो नेशनल सॉन्ग था वो क्या था? नेशनल सॉन्ग क्या था? वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम इस सेशन में गाया गया था, ठीक है ना। इस सेशन में वंदे मातरम गाया गया था, इसलिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो वंदे मातरम गाया गया था वो था कौन सा सेशन? 1896 वाला। इतना क्लियर है? ओके, चलिए अब अगला सेशन भी जान लेते हैं, ठीक है। हाँ, इस सेशन में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? रहमतुल्ला सयानी, या इसको हम लोग रहमतुल्ला एम सयानी भी बोलते हैं। क्या था स्पेलिंग? रहमतुल्ला एम, या आप कैपिटल में भी एम लिख सकते हैं, एम सयानी, ठीक है ना, एम सयानी। ये इसके प्रेसिडेंट थे जिनके प्रेसिडेंसी में वंदे मातरम 1896 में गाया गया था। क्लियर है ना, तो ये चीज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देन आता है हमारा अगला सेशन, वो है 1899 में। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? ये भी जान लीजिए कि ये सेशन हुआ कहाँ था। तो ये हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ठीक है ना। अब लखनऊ में हुआ था तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे इसके, वो प्रेसिडेंट कौन से थे? वो प्रेसिडेंट थे रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है ना, रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है ना, ये थे। क्लियर है ना इतना? और इसमें क्या हुआ था? इसमें लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड डिस्कशन हुआ था, ठीक है ना, डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता। और हाँ, ये लखनऊ का सबसे पहला सेशन भी था। इतना क्लियर है? चलिए अब अगले सेशन की बात करते हैं। इसके बाद जो सेशन इंपॉर्टेंट है वो है आपका 1901, यानी कि जो ये सेशन हुआ था ये हुआ था आपका कैलकाटा में। अगेन एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो आपको जैसे वंदे मातरम है, जनगण मन है, तो वो आपको एक सिमिलर प्लेस मिलेगी, वो होगी कलकत्ता ही, ठीक है ना।
कलकत्ता थी, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या था, अब इसमें यह था कि फर्स्ट टाइम जब पहली बार कौन आया था इस सेशन में, यानी कि कांग्रेस के आईएनसी सेशन में सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया था गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसलिए ये 1901 वाला सेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इतना क्लियर है? देन अब इसके बाद आते हैं हम लोग 1905 वाला सेशन। कौन सा? 1905 वाला सेशन बनारस में, जो कहाँ हुआ था? बनारस में। उस समय का नाम इसका बनारस ही था, इसलिए बनारस ही लिखेंगे। तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, गोखले, ठीक है ना। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना। अब उस समय ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था 1905 में, तो ये हमेशा याद रखिए, ये मैक्सिमम हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये एक क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी मूवमेंट सबसे पहली बार कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, या पहली बार कहाँ पे अनाउंस किया गया था, पहली बार कहाँ डिक्लेयर किया गया था। मतलब पहले इस तरह के कई भी क्वेश्चन भी बनते हैं कि पहली बार स्वदेशी वर्ड कहाँ यूज़ हुआ था, किस सेशन में। तो वो जो आपका क्वेश्चन बनता है वो 1905 से बनता है, जिसका सेशन कहाँ हुआ था? बनारस में, जिसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे वाले सेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो सेशन आता है वो इसी के जस्ट बाद वाला आता है, वो होता है 1906 का, ठीक है ना। इसका प्लेस एज यूजुअल जो हम लोग अक्सर मेन प्लेस मानते आ रहे हैं वो है कैलकटा, ठीक है ना। कैलकटा में ये प्लेस्ड हुआ था 1906 में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? प्रेसिडेंट थे दादा भाई, आपको तो नाम पता ही होगा, दादा भाई नौरोजी। भाई नौरोजी, एक सेकेंड, नौरोजी, ठीक है ना, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे। हाँ, इसमें अब ऐसा क्या खास बात थी? इसमें ऐसी ये बात थी कि इस समय सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के एक रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें बायकॉट मूवमेंट भी चलाया गया, जिसमें स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन को लेकर के भी आवाज़ें उठाई गई, ठीक है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मेन ध्यान रखिएगा कि 1906 के सेशन में कोलकाता में प्लेस्ड हुआ था, यानी कि यहाँ पे हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नौरोजी थे। इतना क्लियर है? तो ये आज का लास्ट सेशन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। अब आप लोग हमको आगे भी इसी सीरीज़ में और भी जुड़े रहेंगे। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरह के ट्रिक्स और छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उनको छोटे छोटे वीडियो में बना करके डिस्कस करना आपको अच्छा लगता है कि हाँ, ताकि हम और वास्ट लेवल पे इसकी इन्फॉर्मेशन को क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों से शेयर भी करें। लास्ट में एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1907 में ऐसा क्या हुआ था जो सूरत में प्लेस हुआ था ये सेशन, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट कौन से थे? प्रेसिडेंट थे आपके रास बिहारी घोष, ठीक है ना। जो प्रेसिडेंट थे वो रास बिहारी घोष थे। और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी आगे की, क्या क्या अभी तक की हमने वंदे मातरम के बारे में समझा। अब ये जनगण मन किस सेशन में गाया गया और वो प्लेस कौन सी थी, अगर आपको पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं पता है तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग उस सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।